ये वाला समझाना था ना, तो इसको समझाएंगे हम। पहले आगे लिखते हैं फिर समझाएंगे बैक करके। चलो लिखो तो आगे। पीछे में ले यहाँ पर क्यों मोबाइल चल रहा
अरे क्या है, क्या बात कर रहे तुम? चल जल्दी लिखो तो इसको। चलो शांत रहो, थोड़ा बैक वाला हम बता देते इधर, थोड़ा रिपीट कर दे, फिर लाएंगे, फिर लिख लेना आराम से। टाइम उधर वाला मिटा देंगे, इधर वाला नहीं मिटाएंगे। थोड़ा देर रुक जाओ, 1 मिनट। पिछले क्लास में क्या क्या बात किया था एक बार रिपीट करते हैं। एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था राउल्ट लॉ पढ़ने वाले थे। राउल्ट लॉ काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राउल्ट लॉ समझने के लिए उससे पहले क्या जानना पड़ेगा हमको, पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ मैंने देखा था जिसके पास कुछ मास होता है, कुछ जगह कुछ छेकता है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। केमिस्ट्री के अंदर में इस चैप्टर में कितने प्रकार का पदार्थ पढ़ना है, 2 प्रकार का। एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जो कमरे के ताप पर क्या बनाता है, वेपर्स बनाता है, वाष्प बनाता है, वो पदार्थ क्या कहलाता है, वोलेटाइल कहलाता है। जो कमरे के ताप पर वाष्प नहीं बनाता है क्या कहलाता है, नॉन वोलेटाइल। इस चैप्टर में जितना सारा सॉलिड है ना, जितना सारा सॉलिड है, जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, तो ये सब क्या बताओ कमरे के ताप पर वेपर बनाता है, नहीं बनाता है। तो जितना सारा सॉलिड होता है ना, वो इस चैप्टर में क्या माना गया है, नॉन वोलेटाइल माना गया। मतलब कमरे के ताप पर चीनी वेपर्स वगैरह नहीं बनाता है, ठीक है। जबकि अगर बात करेंगे लिक्विड के बारे में, जितना सारा लिक्विड दुनिया में है सब कमरे के ताप पर क्या बनाता है, कुछ न कुछ वेपर्स बनाता है। तुम देखिएगा गर्मी के टाइम में जब पानी रख देते हैं, बंद कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ क्या होता है, धुआं लगता है देखने में। पानी का बोतल जो रहता है हमारे पास, उसमें ये वाला पार्ट कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है ना। तो मतलब वेपर्स बन रहा होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो इसको बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। तो वाटर तुम एग्जांपल में ले सकता है, यहाँ पे क्या ले सकता है, ग्लूकोज, यूरिया, चीनी वगैरह, सॉल्ट एक्सेट्रा। चलो ये बता दिए थे, अब आगे थोड़ा कर रहे इधर। अब इसके बाद हमने क्या बात किया था, वेपर प्रेशर के बारे में। किसके बारे में देखा था, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो अगर मेरे पास कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है, कंटेनर में रखा हुआ है, मैंने ढक्कन बंद कर दिया है, तो कमरे के ताप पर वो जो लिक्विड पड़ा हुआ है वो वेपर्स बनाएगा। अब जैसे ही वेपर्स बनाएगा तो वेपर क्या करेगा, कंटेनर के दीवार को क्या करेगा, हीट करेगा। अगर वो हीट करेगा तो क्या बनेगा, वहाँ पे फोर्स लगेगा, और फोर्स बटा एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो वही हमारा प्रेशर है, वेपर का प्रेशर। अगर कमरे के ताप पर वेपर्स बना रहा होगा, उसका जो भी प्रेशर कंटेनर में बन रहा होगा, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर का प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक, प्रेशर देखो, ये मेरे पास पानी रखा हुआ है, कमरे के ताप पर है, तो कुछ ना कुछ कंटेनर को बंद कर दिया, तो कुछ ना कुछ ये वेपर्स बना रहा है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल ना ये उठ जा रहा है, वेपर के फॉर्म में उस टेम्परेचर पे। तो जैसे ही उठ गया तो बताओ वो हीट करेगा दीवार को इधर उधर, तो इधर उधर हीट करने से क्या बनेगा, वहाँ पे फोर्स बनेगा, और फोर्स बटे एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर के नाम से जानते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर, जो कि पिछले क्लास में बताया भी था। डेफिनेशन यही था हमारा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। डेफिनेशन पढ़ लेने के बाद अब ये जो वेपर प्रेशर जो है ना हमारा, क्या बताओ, चीनी का कोई वेपर प्रेशर बनेगा कमरे के ताप पर, तो बताओ P0 भी किसके बराबर होगा, यहाँ पे 0 के बराबर।
पी नॉट ए किसके बराबर है, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो इसका मतलब मैंने बताया था पिछले क्लास में, पी मतलब होता है प्रेशर, ए का मतलब होता है जिसका हम निकाल रहे हैं वो कौन सा लिक्विड है, पानी है कि बेंजीन है कि क्या है, तो उसको उसके लिए मैंने ए रखा है। और नॉट का मतलब क्या, ऊपर में जो ऐसे नॉट लगाया उसका मतलब क्या है, इसमें दूसरा कोई नहीं है, केवल और केवल क्या इसमें है, ए है, केवल और केवल इसमें क्या है, ए रखा हुआ, इसको बोलते हैं पी नॉट ए। ए का मतलब ए का निकाल रहे हैं, पी मतलब प्रेशर, नॉट मतलब दूसरा कोई इसमें नहीं है। बताओ पी नॉट बी का वैल्यू किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। बी माना मैंने चीनी के पार्टिकल को, और नॉट का मतलब इसमें दूसरा कोई नहीं है, तो पी नॉट बी किसके बराबर होगा, यहाँ पे जीरो के बराबर, ये बताए थे। चलो आप बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड। वेपर प्रेशर कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है, तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ था। व्हाट इज द वेपर प्रेशर एंड राइट द फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड। कौन सा फैक्टर है जिस पर वेपर प्रेशर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो कितना सारा फैक्टर है, पहला और दूसरा, दो फैक्टर के बारे में पता अलग है। तुम खड़े जाओ, तो उसको खड़े करो, खड़े जाओ तुम, हाँ तुमको बोला, चलो खड़े जाओ तुम। चलो बताओ तो तुम, वोलेटाइल पर सबस्टांस क्या होता है, वोलेटाइल सबस्टांस, बात करने के वाला थी तुम खड़े हो जाओ। हाँ वोलेटाइल सबस्टांस क्या है, अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो और तुम मतलब नॉन वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सबस्टांस, घर में पढ़ती है। वेपर प्रेशर क्या बताओ तो, हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में जरूरी नहीं, इंग्लिश में तो पढ़ लेना, बताओ हिंदी में डेफिनेशन। वेपर प्रेशर क्या है, वाष्पीय दाब किसको बोलते हैं, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे जैसा ये कंटेनर है, अरे नाम से ही स्पष्ट है वेपर प्रेशर। तब प्रेशर किसके द्वारा लगेगा, वेपर के द्वारा, कहाँ पे लगेगा, कंटेनर के दीवार पर लगेगा, वो दाब क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। याद थोड़ा बहुत किया, लेकिन थोड़ा आगे पीछे तुम बोल रही है, पहले नॉट बोलती है फिर बोल देती है हैव। चलो ठीक है बैठो, तुम कहे नहीं याद करके आई है, कल नहीं आई थी, कहाँ गई थी, कल तो तुम आई थी शायद, कल तो हम आए थे। चलो बैठो, कल कौन दिन था, कल तो आए थे ना, इंग्लिश मीडियम क्लास तो लिए थे, हिंदी मीडियम नहीं लिए थे ना। चलो देखो इधर, बताओ ये किस पर निर्भर करेगा, पहला टेम्परेचर पे। मान लो आए सुनो, दो लड़का है, ठीक है, दोनों वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, और एक बात कर रहा है, मान लो पानी ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया कंटेनर में, एक आदमी है 25 डिग्री सेल्सियस पे, एक आदमी 35 डिग्री सेल्सियस पे। मान लो एक आदमी है काठमांडू में, जहाँ पे क्या ठंडी टाइम में टेम्परेचर कम होगा, और एक आदमी मान लो वहाँ पे जहाँ पे ज्यादा गर्मी है ना। तो बताओ अगर बोलेंगे पानी का वेपर प्रेशर, काठमांडू फोन करके पूछेंगे उससे कितना तुम्हारा वेपर प्रेशर पानी का बन रहा है, और जहाँ पे गर्मी का टाइम है वहाँ पे पूछेंगे, तो बताओ दोनों जगह वेपर प्रेशर सेम आया कि अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मान लो 25 डिग्री पे कोई पानी रखा हुआ है, कोई 35 डिग्री पर रखा हुआ है, तो 35 डिग्री पे ज्यादा वेपर्स बनेगा, गर्मी का टाइम है, गर्मी में ज्यादा वेपर्स बनता है, और 25 पे क्या बनेगा, कम बनेगा। यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, अलग अलग जगह पे वेपर प्रेशर अलग अलग हो सकता है, ठीक है, याद रखना, टेम्परेचर पे डिपेंडेबल होता है। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तब बताओ वेपर्स बनेगा ज्यादा, ज्यादा वेपर्स बनेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, पहला फैक्टर। दूसरा डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है। जैसे मान लो दो लड़का वो बैठा हुआ, दो ये लड़का बैठा हुआ, अब इस दोनों में दोस्ती ज्यादा है, इस दोनों में दोस्ती ज्यादा है, तुम दोनों में दोस्ती कम है, इस दोनों में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तुम दोनों में वीक फोर्स है। तो मान लो डंडा लाएंगे तो ये दोनों उठेगा नहीं, लेकिन दोनों भाग जाएगा यहाँ से, है ना। जिसमें दोस्ती तगड़ा होता है वो पास बैठा रहेगा, मतलब बोला कि हम भी मार खाएंगे, तुम मार खा, दोनों मार खाएंगे, होता है कि नहीं होता है। जो कमजोर दोस्ती वाला रहेगा दोनों भाग जाएगा। तो बस वैसा ही काम है। देखो तो यहाँ पे आए, देखो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, फोर्स लगा होता है। पढ़ाए थे कुछ दिन पहले जब हम पढ़े थे स्टेट ऑफ मैटर, तो मैंने बात किया था कि मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर दोनों के बीच में कमजोर फोर्स है, इस दोनों के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो बताओ अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, टेम्परेचर ये भी 25 डिग्री पे है और टेम्परेचर यहाँ पर क्या है 25 डिग्री पे है। अब दो अलग अलग मैंने लिक्विड लिया, एक में मान लो बेंजीन है, एक में मान लो पानी है, दोनों क्या है, अलग अलग लिक्विड है। और मैंने बोल दिया पहले लिक्विड का नाम ए है, दूसरे लिक्विड का नाम क्या है, बी है। टेम्परेचर 25 है, इसका भी टेम्परेचर कितना है, 25 है।
इसमें कमजोर फोर्स है दोनों के बीच में, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे ना वेपर्स ज्यादा बन रहा है और यहाँ पे वेपर्स क्या होगा, कम बनेगा, क्योंकि फोर्स कैसा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग। जल्दी ना वेपर्स बनाने के लिए मॉलिक्यूल उठ ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि फोर्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फोर्स वीक है। यानी कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं जिसका फोर्स मजबूत है उसका वेपर्स क्या होगा, कम होगा। अब वेपर्स कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा वेपर प्रेशर यहाँ पे। यानी वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का क्या होता है, उल्टा होता है। अगर दो अलग अलग लिक्विड है, दोनों सेम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का दोनों में चेंज है, तो दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा। जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसमें कम वेपर्स बनेगा, जिसका फोर्स वीक होगा जल्दी क्या होगा, वेपर्स बनाने के लिए जाएगा। तो याद रखना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। तो दो फैक्टर है, एक टेम्परेचर और एक क्या है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। बात समझ में आ गया। चलो अब आगे बताइए, ये याद रखना बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर पर निर्भर करता है, दो फैक्टर है, इसको याद रखना। चलो पेज को हम ऐड कर रहे हैं। क्या हुआ, ये तो पिछले क्लास में बताए थे। हाँ तो तुम्हें याद था ना, तो लिख लेना, कभी रिकॉर्ड लेक्चर का चाहे पीडीएफ चला गया वो देख लेना। चलो आज हम बात करेंगे, मेन पर्पस हमारा था राउल्ट लॉ पढ़ना। हमने जो सबस्टेंस के बारे में बात किया, जो हमने वेपर प्रेशर के बारे में बात किया, उसका मेन पर्पस क्या था बताओ तो, हमको राउल्ट लॉ पढ़ना था। क्या पढ़ना था, राउल्ट लॉ। समझते हैं क्या, सुनो तो। राउल्ट जो थे ना, इसका पूरा नाम था, देखो कहां भाग रहा हूं, राउल्ट जो थे ना उसका पूरा नाम था मेरी राउल्ट। क्या नाम था, मेरी राउल्ट। इन्होंने क्या बताया था, बताओ ये चैप्टर कौन सा है हमारा, सोल्यूशन। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो हम जो वेपर प्रेशर जस्ट हमने पढ़ा था, तो इस चैप्टर के अंदर में ना राउल्ट जो साइंटिस्ट थे हमारा, जो आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने किस पर काम किया था, अपना लॉ जो दिया था। ये लॉ क्यों पढ़ते हैं हम, राउल्ट का लॉ हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो राउल्ट ने जो स्टडी किया था, राउल्ट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया था किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं। एक लाइन में बोलेंगे, राउल्ट लॉ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। राउल्ट किसके बारे में स्टडी किया था, किसी भी सोल्यूशन का ना वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं। इससे पहले हमने ये देखा था, ये हमारे पास क्या था, पानी था। क्या ये सोल्यूशन था, सोल्यूशन नहीं है। इसमें चीनी वगैरह डालेंगे या कोई और चीज डालेंगे तब क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। राउल्ट ने किस पर काम किया था, सोल्यूशन पर काम किया था, कि अगर हम कोई सोल्यूशन तैयार करेंगे तो उस सोल्यूशन के अंदर में जो कितना सारा वेपर प्रेशर बन रहा होगा उस पर उन्होंने स्टडी किया था। किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट या पर्टिकुलर सॉल्यूट पर स्टडी नहीं किया था। उन्होंने क्या बनाया था, सोल्यूशन तैयार किया था, और उस सोल्यूशन का क्या निकाला था उन्होंने, वेपर प्रेशर। क्या निकाला था, वेपर प्रेशर। ये दो टाइप का सोल्यूशन तैयार किया था। कितने टाइप का, दो टाइप का। पहला सोल्यूशन का नाम है वोलेटाइल सोल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट। अभी जस्ट बताया था वोलेटाइल का क्या मतलब होता है। ये भी लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगा। वोलेटाइल मतलब लिक्विड बोल सकते हैं ना अब, क्योंकि लिक्विड ही वेपर से बनाता है। ये लिक्विड होगा, ये क्या होगा, लिक्विड होगा। जैसे पानी में ना थोड़ा अल्कोहल डाल देते हैं तो बन सकता है ऐसा सोल्यूशन ना, कम अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में क्या लेते हैं, पानी। दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। तो पहला ये सोल्यूशन तैयार किया था, उसका वेपर प्रेशर निकाला था। दूसरा इन्होंने क्या लिया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब चीनी। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या मतलब, चीनी। वोलेटाइल सॉल्वेंट का क्या मतलब, पानी। तो चीनी को पानी में डाल देंगे तो ये भी एक सोल्यूशन ये बनेगा। तो दो टाइप के सोल्यूशन के लिए उन्होंने क्या निकाला था, वेपर प्रेशर निकाला था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर उस स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे तो दोनों का सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। यही हमारा राउल्ट है। ये जो स्टेटमेंट इतना बड़ा लिखा है ना, इसको अगर अच्छा से पढ़ लेंगे हम तो यही हमारा राउल्ट लॉ। एग्जाम में अगर 2 नंबर पूछता है तो इतना लिख देंगे स्टेटमेंट, तो काम चल जाएगा। अगर 5 नंबर में पूछता है तो वहां से यहाँ तक तुमको लिखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर में आता है राउल्ट लॉ तो बस ये स्टेटमेंट डाल देना, अगर 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं यहाँ से क्या है, मेरी राउल्ट। इसका पूरा नाम क्या था, मेरी राउल्ट। वो द फ्रेंच केमिस्ट। कहाँ के केमिस्ट्री जानने वाले व्यक्ति थे ये, फ्रांस के। फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्रांस के केमिस्ट थे। केमिस्ट मतलब जिसके पास केमिस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज हो, है ना, ये बोल सकते हैं। मेरी राउल्ट वो द फ्रेंच केमिस्ट हु प्रपोज्ड, उन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है, उन्होंने प्रस्तुत किया हिज लॉ, अपना क्या नियम। Who proposed his law, अपना नियम दिया था। किससे रिलेटेड नियम दिया था, अपना वेपर प्रेशर से रिलेटेड। किसके वेपर प्रेशर से रिलेटेड, तो कोई भी सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से रिलेटेड उन्होंने एक लॉ प्रस्तुत किया था। और उन्होंने क्या किया था, दे फॉर्म्ड, उन्होंने बनाया था 2 काइंड ऑफ सोल्यूशन। कितने प्रकार का सोल्यूशन बनाया था, 2 प्रकार का सोल्यूशन तैयार किया था, 2 प्रकार का। इसका मेन पर्पस था किसी भी सोल्यूशन का ना वेपर प्रेशर बता देना, ठीक है। तो यही था उसका राउल्ट का लॉ था। ये तो उसका इंट्रोडक्शन था राउल्ट का। उसका स्टेटमेंट ये है, इसी को बोलते हैं राउल्ट लॉ। तो ये स्टेटमेंट क्या समझते, सुनो। चलो हम एक बार हम इसके बारे में बात करेंगे, एक बार हम बी के बारे में बात करेंगे। दोनों का हम अलग अलग वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं यहाँ पे। एक बार राउल्ट उसको पढ़ दे, चलो पढ़ लेते। देखो तो मेरी राउल्ट वाज द फ्रेंच केमिस्ट, फ्रांस के केमिस्ट्री जाने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने प्रस्तुत किया था, अपना एक नियम प्रस्तुत किया था, जो किससे रिलेटेड था, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन से रिलेटेड था। और उन्होंने कितने टाइप का सोल्यूशन तैयार किया था, 2 टाइप का, ठीक है। देखिए ये और ये किए। तो चलो हम पहले सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, फिर यहीं से स्टेटमेंट तुम पढ़ लेना, याद हो जाएगा, याद करवा देंगे हम। चलो देखते रहो, सुनो तो बताओ ये क्या है,
वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब अल्कोहल बोल सकते हैं। अब लोग पैक बनाते हैं तो कम मात्रा में अल्कोहल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? किरकिरा को क्या दो मरा हूँ ज्यादा पिता है। चलो समझो अभी पैक नहीं बना रहे हैं। वोलेटाइल सॉल्यूट और क्या वोलेटाइल सॉल्वेंट का क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। इसको मैंने माना यहाँ पे बी। क्या माना है? बी। नाम ले सकते हैं। ये क्या है हमारा? बी है। बी का मतलब कोई लिक्विड होगा जिसका नाम नहीं दिया हुआ, बस बी मान के चल रहे हैं। अल्कोहल मान सकते हो, अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स वगैरह होगा इसमें, है ना, मिथेनॉल इथेनॉल वगैरह। ये हमारे पास सॉल्वेंट है जिसको क्या माना मैंने यहाँ पे? ए माना है। क्या माना है? ए। ठीक, पानी वगैरह होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अभी ए मान के चल रहे हैं यहाँ पे। एक बात बताओ तो, कंटेनर कंटेनर क्या यहाँ पे बंद है, इसको पैक कर दिए हैं, इसको भी पैक कर दिए हैं, आया लगा रहा है। अब बात बताओ तो, क्या रूम टेम्परेचर पे अंदर में कुछ प्रेशर बन रहा होगा? इसका कुछ बन रहा होगा, जिसको क्या बोल रहे हैं? पी नॉट बी। अभी पर क्या है उधर? वेपर प्रेशर, किसी भी सॉल्वेंट का, किसी भी सॉल्यूट वगैरह का क्या लिखेंगे? पी नॉट बी। बी का मतलब बी का बन रहा है, पी का मतलब प्रेशर बन रहा है, नॉट मतलब इसमें दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई इसमें नहीं है, तो पी नॉट बी आएगा। कुछ वैल्यू आएगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में तुमको। इधर देखो तो इसका कुछ प्रेशर बन रहा होगा अंदर में रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि लिक्विड है हमारा, तो क्या होगा इसका वैल्यू? पी नॉट ए। ए का बन रहा, नॉट मतलब दूसरा कोई भी इसमें नहीं है। अब बताओ दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सोल्यूशन। क्या बन जाएगा? सोल्यूशन। इसी सोल्यूशन पे काम किसने किया था? राउल्ट ने। अब इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, इस पर काम किसने किया था? राउल्ट ने किया था। ठीक है, ये वाला वैल्यू तुमको दिया रहेगा, बस सोल्यूशन का तुमको निकालना पड़ेगा। सुनो तो, इस बार का चला गया कहाँ भाग गया? चुपचाप रहो। चलो देखो इधर, बताओ इस बार सरफेस पर ए का भी मॉलिक्यूल होगा और बी का भी मॉलिक्यूल। दो चीज को जब मिलाएंगे तब सरफेस पे दोनों चीज आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, ऐसे करके दोनों चीज आ गया। पहले क्या था? केवल बी का मॉलिक्यूल, ए का मॉलिक्यूल। अब सरफेस पे दोनों आ गया है, ए बी करके ऐसे करके। तब इस सोल्यूशन का हम वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे? इसी पे काम किया था राउल्ट ने, उसी को बोलते हैं राउल्ट के लॉ बोलते हैं। आए देखो, जैसे मान लो क्लास में ना लड़का और लड़की है, ठीक है, मान लो क्लास में हल्ला हो रहा है। क्या हो रहा है? हल्ला हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि क्लास में हल्ला कौन कर रहा होगा ज्यादा? तो पहला क्या दिमाग में आइडिया है कि लड़की का संख्या ज्यादा है कि लड़का का संख्या ज्यादा है? क्लास में हल्ला होगा तो नहीं देखते हैं ना कि किसका संख्या ज्यादा है। अगर लड़की का संख्या ज्यादा होगा तो बोलेंगे लड़की ज्यादा हल्ला कर रही होगी। तो बस उसी तरीके से किसी भी सॉल्यूशन का हम प्रेशर निकालते हैं ना, तो इसमें ए का भी मॉलिक्यूल है और बी का भी मॉलिक्यूल है। तो ए के कारण जो प्रेशर बनेगा उसको क्या बोलते हैं? पी ए। जो बी के द्वारा जो प्रेशर बनेगा उसको क्या बोलते हैं? पी बी बोलते हैं। ये पी ए किस पर डिपेंड करेगा? तो पी ए जो डिपेंड करता है, पी ए का प्रेशर तब उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा ना एक का मॉलिक्यूल होगा कंटेनर में। बोले कि लड़का का संख्या ज्यादा होता है, लड़का ज्यादा हल्ला कर रहा होगा। उसी तरीके से ए का जो प्रेशर है ना, वो किस पर डिपेंड करता है? ए के मोल फ्रैक्शन पे। राउल्ट ने ही बात बोला था कि ए का जो प्रेशर हम निकालेंगे या बी का जो प्रेशर निकालेंगे वो किस पर डिपेंड करता है? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे। कंटेनर के अंदर में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, कंटेनर के अंदर में बी का मोल फ्रैक्शन कितना है। जितना ज्यादा ए का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा? ए का प्रेशर। यानी लड़का का संख्या अगर ज्यादा है तो लड़का का हल्ला ज्यादा हो रहा है क्लास में। उसी तरीके से ए का अगर अंश ज्यादा है तो ए का प्रेशर ज्यादा बनेगा, या तो अगर बी का अंश ज्यादा है तो बी का प्रेशर क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। यही था हमारा राउल्ट लॉ। चलो तो इसका स्टेटमेंट क्या था पढ़ लेते हैं। फॉर अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, द पार्शियल मतलब अलग अलग पार्ट का, इसमें दो चीज मिला है ना, एक पार्ट ए है और एक पार्ट क्या है? बी है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब अलग अलग पार्ट का जो वेपर प्रेशर है, मतलब पीए का वेपर प्रेशर और पीबी का जो वेपर प्रेशर है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बताओ तो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब अपने अपने कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा अपने संख्या में ज्यादा होगा उतना क्या बनेगा? उसका प्रेशर बनेगा। यही था स्टेटमेंट राउल्ट लगा। देखो तो, फॉर अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जितना सारा कंपोनेंट है, ए है और बी है, उतना ज्यादा उसका प्रेशर बनेगा। वो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड। मतलब ये जो लिक्विड जो पड़ा हुआ है, उसमें कितना ए का मोल फ्रैक्शन है उतना ज्यादा ए का प्रेशर बनेगा, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन बी का उतना ज्यादा बी का प्रेशर बनेगा। इस पर बात किया था। फॉर अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब ए का जो वेपर प्रेशर है और बी का जो वेपर प्रेशर है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द मोल फ्रैक्शन का। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन का, जो कि लिक्विड में पड़ा हुआ है। तो ऐसे करके उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया। उधर का मिटा रहे हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे फिर हम बात करते हैं। लिखो तो आगे इधर इधर बता दिया। हाँ क्या ये नहीं लिखा? लिख लिया था ना ये। हाँ तो सेव नहीं होगा, अब सब दिन सेव होगा। चलो लिखो तो आगे इधर, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जो सेव करने वाला हो तो भाग गया है।
कौन बोला रहा है? कौन बोला है? मर क्या तुम? तुमको बोलना जरूरी है उधर से? तुम ही कर रहा हो उधर। मतलब ब्रिजमोहन गया तो तुम उसका फॉर्मेलिटी निभा रहा है? शानदार, तुमको कुछ नहीं बोले हो। तो तुम चुटा रहो, बहुत तुम बोल रहा था अभी से। चुटा रहो अभी से। एक भाई गया तो दूसरा फॉर्मेलिटी निभा रहा था। चलो जल्दी नोट करो तो। चलो बोलो। अरे क्या कुछ कर रहे हो? चलो शांत रहो तो। देखो तो सोल्यूशन का प्रेशर मैंने निकाला यहाँ पे। इसमें दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक क्या है, बी है। अगर ए का प्रेशर निकाल के और बी का प्रेशर निकाल के अगर दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो यही पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन का प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन कभी कभी ना तुमको आंसर मिला है, कभी क्वेश्चन आता बोर्ड में कि प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। यहाँ पे बताए थे, बता देंगे, बताए क्या कहाँ से आया ये बता देते थे को। पहली बात ये पता चलेगा तो प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, सोल्यूशन का प्रेशर। बताओ ए का प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि ए का जो प्रेशर है वो किस पर निर्भर करता है कि ए का संख्या कितना कंटेनर में, जितना ज्यादा ए होगा उतना अधिक का प्रेशर बनेगा। ठीक, बी का प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, बी के संख्या पर, जितना ज्यादा बी होगा कंटेनर में उतना क्या बनेगा, बी का प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को लिया गया है और इसी को तो आगे बढ़ाए। देखो यहाँ पे पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ए का, और पी बी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन बी का। अब इस साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन को हटाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका नाम क्या रखा मैंने, यहाँ पे के रखा है। क्या रखा है, के। यहाँ पर भी साइन को हटाया है तो इस पर टाइप जैसे यहाँ पे क्या रखा मैंने, के रखा है।
अब तुम के को क्या करो, के को ना पी नॉट ए से रिप्लेस कर दो। इस के जगह पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे पी नॉट ए रख लेते हैं। अब ये पी नॉट ए कैसे आया इसको मतलब कैसे बता देंगे, तुम डायरेक्ट इसको याद रख लेना ऐसे कि इस साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसका वैल्यू कितना होता है, पी नॉट ए के बराबर। किसके बराबर होता है, पी नॉट ए के बराबर। तो प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला निकल गया सॉल्यूशन के अंदर में, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा है। जीटा क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन है ए का, ठीक है। अब ए क्या होगा उसका निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे हम। फिर पी भी कैसे निकालेंगे, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी जो कि कांस्टेंट है। बताओ पी नॉट बी क्या है, एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे जीटा भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू जीटा बी। अब ये पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या पता है, यहाँ से तुम नोट कर सकते हो। ये पी नॉट ये है मतलब प्योर स्टेट का प्रेशर, पी नॉट बी क्या है, प्योर स्टेट सॉल्यूट का प्रेशर। ये सब फिक्स रहता है किसी भी लिक्विड के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो याद रखना ये सब वैल्यू तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में। अब तुम क्या करो, दोनों को जोड़ दो, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर पी ए प्लस क्या हो जाएगा, पीवी के बराबर। पी ए का वैल्यू कितना आ रहा है, पी नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट बी क्या हो जाएगा, जीटा बी, यही निकल जाएगा सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, यही हमारा राउल्ट लॉ, ठीक। अब यहाँ पे पी नॉट ए है क्या, देखो तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी का प्रेशर, प्योर लिक्विड ए का प्रेशर। एक्स ए क्या है बताओ तो, मोल फ्रैक्शन किसका है,